सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर मेनका गांधी दूसरी बार चुनावी मैदान में है। गोमती नदी के किनारे बसे सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता मेनका गांधी अपनी कश्ती की खुद मांझी हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके पिछले 5 साल के कामकाज के सहारे यहां की नैया पार लग जाएगी। पशु प्रेम के लिए जानी जाने वाली मेनका गांधी अपने कामों और नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ चुनावी समर में है। रोजाना 12 से 15 नुक्कड़ सभाएं वो कर रही हैं। अब तक 8 बार चुनाव जीतने वाली मेनका यदि इस बार भी जीत जाती हैं तो वो उन चंद नेताओं में शुमार हो जाएंगी जो 9 बार लोकसभा पहुंचे हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन से सपा के रामभुआल निषाद और बसपा के उदराज वर्मा ने उनके इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल एक भी नेता अभी तक मेनका के प्रचार क्षेत्र में धार देने नहीं पहुंचा है। अवध क्षेत्र के इस हिस्से में आने वाली 1200 ग्राम पंचायतों में 1100 पंचायतों को कवर करने का जिम्मा मेनका ने खुद उठाया है। स्टार प्रचारकों को अपने चुनाव में न बुलाने के पीछे मकसद यही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति का जो पूरा खेल है वो शायद बिगड़ सकता है। मेनका गांधी अपने 5 सालों के कामकाज के आधार पर सभी जाति वर्ग में वोट मांग रही हैं। उनका मानना है कि ये इस काम की बदौलत ही इस बार भी चुनावी नैया पार लगेगी। सुल्तानपुर में सियासी तापमान चरम पर है। बीजेपी के जो बड़े कद के नेता हैं, बड़े कद के जो लोग हैं, उनके जरिए तीसरी बार भगवा परचम लहराने की तैयारी कर रही है। वहीं सपा और बसपा अपने अपने समीकरणों से इस परचम को उड़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से 2 बार जीत चुकी बीजेपी को इस बार विपक्षी दलों ने घेरने की पूरी कोशिश की है। गठबंधन प्रत्याशी के साथ बसपा ने भी यहां नया जो एक तरीके से कह लीजिए कि दाव चलकर प्रत्याशी मेनका गांधी के संसद पहुंचने की राहें थोड़ी मुश्किल भी कर दी हैं। बसपा ने यहां पिछड़ा कार्ड खेला है। ऐन वक्त पर बसपा प्रमुख मायावती ने यहां से कुर्मी समुदाय के उदराज वर्मा को टिकट दे दिया और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के लगातार 9वीं बार संसद पहुंचने की राह में रोड़े अटका दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां के चर्चित नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर चुनाव लड़े थे। गठबंधन की मजबूती और खुद के वजूद के चलते उन्हें इस सीट से 4,44,670 वोट मिले थे, लेकिन मेनका गांधी को हराने में नाकाम रहे थे। वो मेनका गांधी के पिछले चुनाव में 4,59,196 वोट मिले थे। वहीं इस बार चंद्रभान सोनू सिंह ने चुप्पी साधी हुई है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो मेनका के साथ नहीं दिख रहे हैं तो चुनाव में दखल भी नहीं देंगे। वहीं पड़ोस के जिलों में एक्टिव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा गठबंधन में शामिल होने के बावजूद जिले से दूरी बनाए हुए हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि गांधी परिवार का केंद्र बिंदु अमेठी और रायबरेली ही है। वो कभी भी सुल्तानपुर में प्रचार करते हुए नहीं नजर आएंगे। अब दिन भी कम बचे हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने यहां सभा की थी, लेकिन इस बार वो नहीं आए। असल में कारण जो भी हो, लेकिन लोगों को यह कहने का मौका मिल गया कि यहां मेनका के चुनाव लड़ने से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार करने नहीं आएगा। वहीं मेनका भी उस परिवार पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचती हैं, चाहे वो चुनावी सभा हो, चाहे वो व्यक्तिगत बातचीत हो। आपने कभी उन्हें नहीं देखा होगा कि वो गांधी परिवार पर, प्रियंका गांधी वाड्रा पर, सोनिया गांधी पर, किसी पर भी कोई ऐसे आक्षेप या टिप्पणी करती हुई नजर आए। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों के केंद्र में आता है। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं: इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, गादीपुर, लम्भुआ। इसमें इसौली सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। बाकी जो सीटें हैं वो 4 बीजेपी की ही झोली की बताई जाती हैं। अब पूरा जिम्मा संभालती हुई मेनका गांधी एक बार फिर क्या सुल्तानपुर का रण अपने हिस्से कर पाएंगी, ये पता चलेगा 4 जून को। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गोमती किनारे बसे इस पूरे इलाके को, इस पूरे संसदीय क्षेत्र को फिलहाल अकेले ही मेनका गांधी संभालती नजर आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।